हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, जो कि मेरा टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक का चैप्टर 5 का। और इसे हम लोग और कई भी नाम और कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उन सभी के बारे में हम आज इसका इंट्रो देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका इंट्रो ये हेडिंग में ही आपको दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? किसी भी थिंग को यानी किसी वस्तु को हम ये कब कहेंगे कि वो रेस्ट में है या कब मोशन में है, वो डिपेंड करता है उसके निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, हम बस में सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली जनरल एग्जांपल इसी को लिया जाता है, क्योंकि ये इजी भी है समझने में, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। हम बस में सफ़र करते हैं, हम और ड्राइवर दोनों एक ही बस में सफ़र कर रहे हैं। बस तो चल रही है, बट मेरे रिस्पेक्ट में वो ड्राइवर रेस्ट पे है। बट जो हमारी रोड है उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा तेज गति से मोशन में। तो हमेशा ये सब डिपेंड करेगा किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट द व्यूअर। यानी कि अगर दर्शक ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं है, तो वहाँ पे उस स्थिति में रेस्ट और मोशन की कोई भी उसका मतलब ही नहीं है, अर्थ ही हो जाता है। Next, what is rest? A body is said to be at rest if it is doesn't change its position with respect to its surroundings. Surroundings means वस्तुएं, या यूं कहें व्यूअर जिसको कह सकते हैं, कि अगर उनके सापेक्ष, अगर वो समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर सिटिंग इन द मूविंग बस आर सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राइवर एट द सेम टाइम। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है, वही एग्जाम्पल है। देन व्हाट इज मोशन? अगर सेम कुछ सेम डिफिनेशन रहेगी, बस वहाँ पे हम कहेंगे क्या, कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, इट चेंजेस इट्स पोजीशन। एग्जांपल के लिए, पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस आर सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, या रोड कह लें, ठीक है। देन रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। रिलेटिव रेस्ट मीन्स सापेक्षिक विराम और सापेक्षिक गति। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। सिंपल है, रिलेटिव ही है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिए जैसे कि, तो उनसे भी साफ स्पष्ट हो रहा था कि ये रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, मूविंग बस में बैठे हैं, रेस्ट में कहे जाएंगे कौन, दो यात्री आपस में रेस्ट पे हैं। बट अगर वही यात्री को बाहर कोई आदमी देख रहा है तो वो रेस्ट में नहीं, मोशन में है। ओके, तो इस प्रकार से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, रेस्ट एंड मोशन, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। देन टाइप्स ऑफ मोशन, कई टाइप्स के मोशन होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव्स डिफरेंटली, कई वस्तुएं अलग अलग होती हैं, अलग पाथ दे दिए अलग तरीके से मोशन करती हैं। सम ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सम मूव इन अ कर्व्ड पाथ, सम मूव इन अ डिफरेंट वे, सम मूव एनी स्पेसिफिक कर्व। ओके, जैसे कि फर्स्ट है, यहाँ पे देखो दिया, तीन टाइप्स मोशन हमने डिफाइन किए हुए हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी मीन्स नाम से ही जो है स्पष्ट हो रहा है, ट्रांसलेशन यहाँ पे होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा, डिस्टेंस में परिवर्तन होगा। इन ट्रांसलेशन मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो किसी एक लाइन में ही होनी चाहिए बस। अब वो लाइन कर्व भी, लाइन का मीन्स क्या है, कि पेंसिल को बिना उठाए ड्रॉ कर दें, सिंपल सी स्ट्रक्चर, एक ट्रैक ही जिसको बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ए कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इन ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कुछ दूरी तय कर रही है। एंड ट्रेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट आल्सो हैज ट्रांसलेशन मोशन, वो भी स्थिति में परिवर्तन हो ही रहा है, एक्स जो है बढ़ रहा है, घट रहा है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कौन कौन? लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। लीनियर क्या है? अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे कि एरोप्लेन फ्लाइंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सर्कुलर क्या है? किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, जैसे कि अगर हम ले लें एक मौत का कुआं, उसमें सर्कुलर मोशन होता है। देन रैंडम मोशन, इसमें कोई, अगर नाम से स्पष्ट है भाई, रैंडम, रैंडम कुछ भी हो सकता है, डिसऑर्डर्ड इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब जैसे मोशन ऑफ स्मोक और डस्ट पार्टिकल इन द एयर, होगा होगा तो वो ट्रांसलेटरी, बट कोई निश्चित उसका पाथ नहीं है। ओके, नेक्स्ट रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मीन्स किसी एक एक्सिस के राउंड में घूमना, जैसे कि पहिया घूमता है किसके, धुरे के राउंड में, ठीक है।
द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। डेफिनेशन में भी देखो लिखा हुआ है, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील आर ऑफ द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मीन्स एक ही स्थिति पे रहकर आगे पीछे की गति करना। जैसे कि वाइब्रेटरी मोशन इज द बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, इधर उधर आगे पीछे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अ स्विंग सेट, एक झूला है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक झूला देखो दिया हुआ है। तो ये झूला कैसे गति करेगा, इधर से इधर इतना आएगा, फिर इधर इतना जाएगा, बार बार वही पाथ को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार की जो मोशन होगी उनको वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। और आज के लिए इतना ही था। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट टॉपिक इसी का जो होगा, इसी चैप्टर में काइनेमेटिक्स, उसमें हम अच्छे से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।